नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आज सुबह कई प्रकार की जो खबरें हैं उन सभी खबरों को आप लोगों के सामने पेश करेंगे और शुरुआत करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। लगातार अखबारों में इनके माध्यम से दिए गए जो बयान हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं और शिक्षकों से संबंधित जो भी रिक्त पद हैं उसको भरने की बातें एक बार पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने की है। इस वीडियो में कैबिनेट की मीटिंग, नियमावली पर चर्चाएं, प्रारंभिक शिक्षकों के बारे में और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं विद्यापति पर्व समारोह में डिप्टी सीएम बोले, सबको साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेदारी। परंतु मुख्य बातें जो आपके जानने योग्य है, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्तियाँ और शिक्षकों के सभी पद जो रिक्त हैं वो भरे जाएंगे। जो शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अब कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव के माध्यम से दिए गए बयानों के भी वो आदी हो चुके हैं, क्योंकि अगर इस बयान की अगर आप तुलना करें तो विजय कुमार चौधरी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, लगातार उन्होंने कई बार अगस्त, सितंबर, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी की जो बातें कही थी अब मिलता जुलता प्रतीत होता है। कोरी अफवाह अब तक सिद्ध हुई है। जब तक धरातल पर कोई भी बहाली उतर कर नहीं आती है तब तक कोई भी आश्वासन अभ्यर्थियों को झूठा ही महसूस होता है। परंतु फिर भी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्तियां जल्द होगी और इसकी तैयारी चल रही है, साथ ही शिक्षकों के सभी जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। रविवार को विद्यापति पर्व समारोह का उद्घाटन करने के बाद ये संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने विद्यापति को अमर कवि और महान विद्वान बताया, परंतु मुख्य बातें जो हैं कि जो शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार पुनः चर्चाएं की और इसी पेपर कटिंग को लेकर सभी प्रवक्ता जो हैं वो पूरे सोशल मीडिया में फैलाए हुए हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री और आरजेडी जो कहती है सो करती है। परंतु ये बहुत अच्छा होता कि अगर ये सारी प्रक्रियाएं जल्द ही धरातल पर उतर कर आ जाती। दूसरी खबर की ओर अगर हम चले तो प्रारंभिक स्कूल में यानी कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक अब नहीं बनेंगे केंद्राधीक्षक। ये भी एक खबर है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग को जो 10% का आरक्षण मिलता था उसे सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के बहुमत के फैसले से सुरक्षित रखकर उस फैसले को संवैधानिक माना है और 103वां संविधान संशोधन को सही माना है। 5 जजों की टीम थी और उन 5 जजों में से 3 जज जो थे वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में थे और 2 जज जस्टिस भट्ट और चीफ जस्टिस सहमत नहीं थे। इस पे आने के पहले आप लोगों को लेकर के चलते हैं सीधे 7/11/2022 यानी कि 4:30 बजे। ये कल का पत्र जारी किया गया है 8/11/2022 को, यानी कि आज मंगलवार को 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक होने वाली है, जो कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, राज्यपाल के प्रधान सचिव, विकास आयुक्त बिहार, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग पटना निर्देशानुसार सारे जगहों पर यह पत्र वितरित कर दिया गया है, भेजा जा चुका है। ज्ञापांक संख्या 882 मंत्रिमंडल सचिवालय से यह निकला गया पत्र, जो कि इंगित करता है कि 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और कोई भी मंत्रिपरिषद की बैठक अगर आहूत की जाती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट शिक्षक अभ्यर्थियों की निगाहें इसलिए टिक जाती है क्योंकि नियमावली पर मोहर कभी भी लग सकती है। नवंबर का प्रथम सप्ताह भी निकल चुका है, यूँ कहें तो अब दूसरे सप्ताह की तैयारी है, मिड नवंबर की तैयारी है और पूरी खबरें हैं, अब पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि नियमावली नवंबर के महीने में ही जारी हो जानी है। परंतु अब तक नियमावली का नहीं आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जब भी कोई कैबिनेट की बैठक होती है अभ्यर्थियों की उम्मीदें दुगनी और 3 गुनी रफ्तार से बढ़ जाती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में ही अंतिम रूप से मोहर लगनी है नियमावली की, तब जाकर के अभ्यर्थियों के सामने पब्लिक डोमेन में वो नियमावली आएगी। हालांकि नियमावली के जो महत्वपूर्ण अंश हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनसे सभी अभ्यर्थी परिचित हो चुके हैं, परंतु फिर भी जब तक जो नियमावली पब्लिक ऑफिशियल रूप से न हो जाए कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। नज़रें बनी रहेंगी 4:30 बजे की बड़ी बैठक पर कि क्या नियमावली पर मोहर आज भी लग पाती है या हाथ
खाली रहते हैं, इस पर भी हमारा ध्यान होगा। अब हम आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर, जो मैंने बताया कि 3 जज इसके पक्ष में थे, जिनमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ये आरक्षण के ईडब्ल्यूएस के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित जो हैं इससे सहमत नहीं थे। दिनेश माहेश्वरी का ये मानना है कि आरक्षण सकारात्मक कार्य करने का एक जरिया है, ताकि समतावादी समाज के लक्ष्यों की ओर एक सर्वसमावेशी तरीके से आगे बढ़ा जा सके, या किसी भी वंचित समूह को जो समावेशिता का एक साधन है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल ढांचे को भंग नहीं करता है, जबकि इसके पलट जो इनसे इसके पक्ष में नहीं थे, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यूयू ललित, उनका मानना था कि संविधान संशोधन असंवैधानिक है। आरक्षण के लिए आर्थिक आधार पेश करना एक नए मानदंड के तौर पर अनुमति देने योग्य है, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी को पहले से प्राप्त लाभ के आधार पर इसके दायरे से बाहर रखना नए अन्याय को बढ़ाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित भी जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरीके से सहमत दिखे और उन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। अंत में जो 3:2 के बहुमत के फैसले से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा गया। और कौन इसके पात्र होंगे? तो जिनकी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम हो, 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय प्लॉट हो या घर हो, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम प्लॉट हो, गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज से कम का प्लॉट हो। अगर हम आरक्षण की बात करें तो अभी जो प्रतिशत का जो अनुपात है वो ईडब्ल्यूएस को 10% है, ओबीसी को 27% है, एससी को 15% और एसटी को 7.5% का जो है आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस कोटा के दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब नहीं आते हैं। ये केवल सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें ही इसमें लाया जाता है। वहीं दूसरी ओर केंद्र की जो दलील थी, उन्होंने कहा कि जो 50% के आरक्षण का बैरियर है उसे उन्होंने नहीं तोड़ा है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा था ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की सीमा में छेड़छाड़ किए बगैर दिया गया है। और अंत में जो फैसला है 3:2 के बहुमत के फैसले से इसे संवैधानिक घोषित किया गया है। तो आज की सभी बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।